नमस्कार। आज बात करेंगे श्रीमद् भागवत पुराण की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी की। एक ऐसी कथा जो हजारों सालों से हमें सिखा रही है कि जब हमारी सारी उम्मीदें, सारी ताकत खत्म हो जाती है तो असली शक्ति वो आखिर आती कहां से है। जी हाँ, आज हम गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत कथा को समझने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जिंदगी का एक बहुत ही गहरा सबक है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब अपनी ताकत, अपना पैसा, अपना परिवार, जब सब कुछ फेल हो जाता है तो आखिर में बचता क्या है? कुछ बचता भी है? गजेंद्र की कहानी ठीक इसी गहरे सवाल का जवाब है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जानवर की अपनी जान बचाने की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस एक पल की जब हमारा अहंकार चकनाचूर हो जाता है और अंदर से एक ऐसी आवाज निकलती है जो सीधे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति तक पहुंच जाती है। ये कहानी है हार मान लेने की, ताकि परम जीत हासिल हो सके। तो इस कहानी के केंद्र में है गजेंद्र, और वो कोई साधारण हाथी नहीं था। वो तो हाथियों का राजा था। अपनी ताकत और अपनी शान के नशे में चूर, अपने अभिमान का जीता जागता प्रतीक। जरा कल्पना कीजिए, दूध के सागर के बीचों बीच एक बहुत ही भव्य त्रिकुट पर्वत है, और वहीं के घने हरे भरे जंगलों पर गजेंद्र का एक छत्र राज था। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ उसी का हुक्म चलता था। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, गजेंद्र कोई मामूली हाथी नहीं था। वो राजा था, एक बहुत बड़े परिवार का मुखिया और उस पूरे जंगल का सर्वोच्च शासक। उसे अपनी ताकत पर इतना ज्यादा घमंड था कि वो खुद को अजेय मानता था। लेकिन कहानी हमें यही तो सिखाती है कि अभिमान का अंत तो निश्चित होता है। और जैसा कि अक्सर होता है, अभिमान की परीक्षा जरूर होती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां गजेंद्र का सामना एक ऐसी ताकत से होता है जिससे वो चाहकर भी बच नहीं सकता था। हुआ यूं कि एक दिन गजेंद्र अपने परिवार के साथ एक शांत सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था, और तभी पानी की गहराई से मानो मौत ने ही उस पर हमला कर दिया। एक विशालकाय मगरमच्छ ने उसका पैर ऐसे जकड़ लिया कि वो हिल तक नहीं पाया। बस एक पल की खुशी एक भयानक, न खत्म होने वाले संघर्ष में बदल गई। और ये लड़ाई कोई कुछ घंटों या दिनों की नहीं थी। कल्पना करके देखिए, ये संघर्ष चला पूरे 1000 साल तक। शुरू में तो गजेंद्र अपनी पूरी ताकत से लड़ा, भाई उसे अपने बल पर पूरा यकीन जो था। पर साल बीतते गए, उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होती गई। एक एक करके उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। और फिर 1000 साल बाद वो दिन आया जब गजेंद्र एकदम अकेला था, शक्तिहीन था, और मौत बिल्कुल उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। और ठीक इसी हार के पल में कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। जब किसी की अपनी ताकत, उसके अपने लोग और उसका घमंड सब कुछ उससे हार मान लेता है, तभी असली ज्ञान का जन्म होता है। उन 1000 सालों के दर्द ने गजेंद्र का सारा घमंड तोड़कर रख दिया। उसे ये समझ आ गया कि उसकी अपनी ताकत, उसका परिवार, ये सब तो बस एक भ्रम था। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि इन सबसे ऊपर एक ऐसी शक्ति है जो अकेली ही असली रक्षक है। इसी अवस्था को कहते हैं शरणागति। इसका सीधा सा मतलब है अपने मैं को, अपने ईगो को पूरी तरह से मिटाकर उस परम शक्ति के आगे संपूर्ण समर्पण कर देना। ये स्वीकार कर लेना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। और इसी संपूर्ण समर्पण के साथ अपनी बची खुची ताकत से गजेंद्र ने अपनी सूंड में एक कमल का फूल उठाया और आकाश की ओर देखकर पुकारा। ये कोई मंत्र नहीं था, ये एक टूटे हुए दिल की चीख थी। एक ऐसी पुकार जो ब्रह्मांड के हर कोने को चीरती हुई सीधे उस परम शक्ति तक जा पहुंची। और जब दिल से ऐसी पुकार निकलती है ना, तो जवाब जरूर आता है। गजेंद्र की उस दर्द भरी आवाज ने वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु को भी अपनी जगह से उठने पर मजबूर कर दिया। भगवान विष्णु ने एक पल भी नहीं सोचा। वो तुरंत अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से एक ही झटके में उस मगरमच्छ का अंत कर दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब कोई पूरी तरह से सरेंडर कर देता है तो मदद आने में एक पल की भी देर नहीं हो। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, इस घटना से सिर्फ गजेंद्र का ही उद्धार नहीं हुआ था। वो जो मगरमच्छ था ना, वो असल में हू नाम का एक गंधर्व था जिसे श्राप मिला हुआ था। और तो और खुद गजेंद्र भी अपने पिछले जन्म में राजा इंद्रद्युम्न थे, जिन्हें एक श्राप की वजह से हाथी बनना पड़ा था।
तो हुआ ये कि भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर वो ग्रह अपने श्राप से मुक्त हो गया और उनके एक स्पर्श से गजेंद्र को मोक्ष मिल गया। मतलब एक ही डिवाइन इंटरवेंशन ने दो आत्माओं को मुक्ति दिला दी। कमाल है ना? तो इस असाधारण कहानी का निचोड़ क्या है? मतलब हम सब अपने जीवन में इससे क्या सीख सकते हैं? चलिए इसके 3 सबसे जरूरी पार्ट को समझते हैं। इस कहानी से मुक्ति का रास्ता 3 आसान स्टेप्स में एकदम साफ हो जाता है। पहला, अभिमान का नाश। मतलब ये समझना कि हमारी अपनी शक्ति और दुनिया के सहारे ये सब लिमिटेड हैं। दूसरा, शरणागति की शक्ति को पहचानना। जब हम अपना अहंकार छोड़ते हैं तभी ईश्वरीय कृपा के लिए दरवाजे खुलते हैं। और तीसरा, प्रार्थना का महत्व। एक सच्ची दिल से की गई पुकार हमेशा सुनी जाती। हम सभी के जीवन में कोई न कोई ग्रह यानी मगरमच्छ जरूर होता है। ये कोई मुश्किल समस्या हो सकती है, कोई गहरा डर या कोई ऐसी आदत जिससे हम अकेले लड़ते लड़ते पूरी तरह थक चुके हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत लड़ने में नहीं बल्कि हार मानने और मदद के लिए पुकारने में ही होती है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।